क्या पाक अधिकृत कश्मीर के आसमान में गूंजती चीनी लड़ाकू विमानों की गर्जना किसी महायुद्ध की शुरुआत है? क्या सुपर पावर बनने का ख्वाब देखने वाला चीन भारतीय चक्रव्यूह में ऐसा फंसा है कि अब वह पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भारतीय सेना ने पीओके के भीतर घुसकर चीन की सबसे बड़ी साजिश की रीढ़ तोड़ दी, तो आखिर बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप क्यों मच गया? आज की इस बेहद सनसनीखेज और गहरी विश्लेषण वाली न्यूज रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे उसे खौफनाक रात की पूरी कहानी, जिसने न सिर्फ दिल्ली और बीजिंग बल्कि पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों को हिलाकर रख दिया है। हालात जिस रफ्तार से इस वक्त पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में बदल रहे हैं, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। अब तक जो कुछ हो रहा था वह ज्यादातर खुफिया ऑपरेशनों, ड्रोन हमलों की कोशिशों और बेहद सीमित सैन्य हलचलों तक ही सिमटा हुआ था। लेकिन अचानक आई एक खबर ने पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया है। जो चीन अब तक पीओके की बर्फीली घाटियों और गुप्त गलियारों में छिप छिप कर अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ा रहा था, वह आज खुले आसमान के नीचे एक ऐसा दुस्साहस कर बैठा है जिसे नजरअंदाज करना भारत के लिए किसी भी कीमत पर मुमकिन नहीं है। यह पूरा बवंडर उस वक्त शुरू हुआ जब पीओके के भीतर चीन की सबसे बड़ी साजिश को भारतीय जांबाजों ने मिट्टी में मिला दिया। चीन के खुफिया कमांडर सेंटर पूरी तरह से निस्तनाबूद हो चुके हैं और उसके कई टॉप कमांडर इस वक्त भारत की सुरक्षा एजेंसियों के कब्जे में हैं। यहीं से चीन की बेचैनी एक पागलाहट में तब्दील हो गई। एक तरफ वह वैश्विक मंच पर गहरी चुप्पी साधे बैठा था, तो दूसरी तरफ बंद कमरों में उसकी हताशा और गुस्सा उबल रहा था। लगातार चलती मिलिट्री काउंसिल की आपातकालीन बैठकें, चीनी कम्युनिकेशन चैनलों पर तेजी से दौड़ती गुप्त सूचनाएं और पीओके के भीतर ध्वस्त हो चुके अपने बेसों से आती सन्नाटे की तस्वीरें, इन सभी ने चीन की उस छवि को अंदर तक झकझोर दिया है जो वह दुनिया के सामने एक बेहद अनुशासित, मजबूत और नियंत्रण में रहने वाली सुपर पावर के तौर पर पेश करता था। इस बार हालात पूरी तरह से चीन की पकड़ से बाहर निकल चुके हैं। उसके जो कमांडर पीओके में रणनीतिक ऑपरेशन के मास्टरमाइंड माने जा रहे थे, वे या तो मार गिराए गए हैं या फिर इस वक्त भारत की खुफिया एजेंसियों के कड़े पहरे में हैं। जिन गुप्त दस्तावेजों और डिजिटल डेटा पर चीन को सबसे ज्यादा नाज था, अब वे भारत की जांच एजेंसियों की मेज पर हैं और यही वह सबसे बड़ा दर्द है जिसने चीन को पूरी तरह से बौखला दिया है। इसी बौखलाहट का नतीजा है कि देर रात जब ज्यादातर लोग अपने रोजमर्रा के कामों से थककर आराम कर रहे थे, तब अचानक पीओके से सटे इलाकों में एक अलग ही तरीके की डरावनी आवाज गूंजने लगी। आसमान को चीरते हुए जेट इंजनों की वह गड़गड़ाहट और धरती से बेहद कम ऊंचाई से गुजरते हुए चीनी सैन्य विमानों की वह खतरनाक धुन, जिसने सीमा पर तैनात भारतीय एजेंसियों और सुरक्षा बलों को पल भर में मुस्तैद कर दिया। यह सिर्फ चंद मिनटों का खेल था, लेकिन इसका असर आने वाले हफ्तों, महीनों और शायद सालों तक महसूस किया जाएगा। चीन ने पीओके में अब तक का सबसे बड़ा और खुला सैन्य कदम उठा लिया है। जो चीन कल तक सिर्फ सर्विलांस और फॉरवर्ड पोस्ट पर मामूली हलचल तक सीमित था, उसने पहली बार अपने फाइटर जेट सीधे इस विवादित और बेहद संवेदनशील इलाके की तरफ झोंक दिए हैं। विश्वसनीय सूत्रों से जो बड़ी अपडेट मिल रही है, उसके मुताबिक पीओके से सटे उस पूरे बेल्ट में, जिसे भारतीय सेना अपनी सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील यानी रेड जोन मानती है, वहां अचानक 4 चीनी फाइटर जेट बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए देखे गए। ये कोई सामान्य या रूटीन पेट्रोलिंग फ्लाइट नहीं थी, क्योंकि चीनी फाइटर जेट इतिहास में पहले कभी भी इस तरह यहां नहीं पहुंचे थे। न ही इसे किसी तरह की पारंपरिक सैन्य एक्सरसाइज का हिस्सा कहा जा सकता है। इन जेट्स की उड़ान की न तो भारत को कोई पहले से सूचना दी गई थी, न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय मैकेनिज्म के तहत कोई नोटिस जारी हुआ था और न ही किसी तरह के सैन्य प्रोटोकॉल का पालन किया गया था। चीन ने यह चाल इतनी खामोशी और इतनी तेजी से चली कि शुरुआती कुछ पलों के लिए तो भारतीय रडार और ग्राउंड ऑब्जर्वेशन यूनिट्स को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उन 4 चीनी फाइटर जेट्स की ट्रैकिंग डिटेल्स पूरी तरह कंफर्म हुई, भारतीय सुरक्षा तंत्र में एकदम से खतरे के अलार्म बज उठे। बॉर्डर पर तैनात सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की कंपनियों से लेकर भारतीय सेना की सबसे एडवांस पोस्ट तक हर वायरलेस चैनल पर सिर्फ एक ही संदेश गूंजने लगा कि 4 फाइटर जेट बेहद कम ऊंचाई, हाई स्पीड और सीमा से सटकर उड़ान भर रहे हैं। इस अचानक हुई हरकत ने कुछ समय के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क पर भी भारी दबाव बना दिया। दिल्ली के साउथ ब्लॉक के भीतर उस समय तक हमेशा की तरह सामान्य बैठकें चल रही थीं, लेकिन जैसे ही पीओके से सटे इस सेक्टर से फाइटर जेट्स की यह खुफिया और संवेदनशील जानकारी केंद्रीय कमांड तक पहुंची, वहां का माहौल एक झटके में बदल गया। कई बेहद वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आपातकालीन मीटिंग के लिए तलब किया गया।
कुछ जनरल्स जो राजधानी के अलग अलग हिस्सों में थे, उन्हें तुरंत साउथ ब्लॉक रिपोर्ट करने के लिए विशेष संदेश भेजे गए। रात गहराते गहराते रक्षा मंत्रालय के गलियारों में जिस तरीके की आपाधापी और चहल पहल देखी गई, वह साफ इशारा कर रही थी कि यह मामला सीमा के किसी सामान्य उल्लंघन से कहीं ज्यादा गंभीर और बड़ा है। भारत ने बिना एक पल गंवाए अपनी पूरी उत्तरी कमान और उससे जुड़े वायुसेना के तमाम एसेट्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया। बीएसएफ की अग्रिम चौकियों को विशेष निर्देश जारी किए गए और एलओसी के करीब तैनात सभी यूनिट्स को न सिर्फ अपनी पोजीशन मजबूत रखने के आदेश दिए गए, बल्कि उन्हें यह साफ मैसेज भी दे दिया गया कि आसमान से या जमीन से होने वाली किसी भी असामान्य हरकत का तुरंत और करारा जवाब देना है। उधर भारतीय वायुसेना के 3 सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस, जो उत्तर भारत में रणनीतिक रूप से पीओके और एलओसी सेक्टर को पूरी तरह कवर करते हैं, उन्हें तत्काल एक्टिव मोड पर ला दिया गया। वायुसेना के चुनिंदा लड़ाकू स्क्वाड्रन को रनवे के बिल्कुल नजदीक मूव कराया गया और कई फाइटर जेट्स को ऑन स्टैंड बाय मोड पर रख दिया गया, ताकि जरूरत पड़ते ही वे कुछ ही मिनटों के भीतर हवा में हों और दुश्मन की किसी भी घुसपैठ को बीच आसमान में ही नेस्तनाबूद कर सकें। यह देखना भारतीय दर्शकों के लिए बेहद गर्व और संतोष की बात है कि यह वह पुराना भारत नहीं है जो कुछ साल पहले तक सीमा पर होने वाले उकसावे को महज कड़ी निंदा या राजनयिक नोटिस भेजकर छोड़ देता था। आज का भारत न केवल जमीन पर बल्कि हवा में, अंतरिक्ष से लेकर साइबर स्पेस तक हर फ्रंट पर पूरी ताकत से तैनात है। जब यह न्यूज पूरी दुनिया में आम हुई कि चीन ने पहली बार इस बड़े पैमाने पर अपने फाइटर जेट्स को पीओके क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, तब यह साफ समझ में आ गया कि चीन अब अपनी पुरानी छिपकर वार करने वाली रणनीति से बाहर आकर खुलेआम अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या चीन का यह कदम उसके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके इस कदम के उठाते ही भारत के भीतर जो जवाबी हलचल मची, उसने चीन के रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए हैं। चीन के इस दुस्साहस के पीछे की मनोस्थिति को समझना भी बेहद जरूरी है। पीओके में चीनी नेटवर्क पर भारत ने जो सर्जिकल और दीर्घकालिक प्रहार किए हैं, उसके बाद से चीन खुद को वैश्विक मंच पर बेहद अपमानित महसूस कर रहा था। उसका लगातार बैकफुट पर जाना उसकी बड़ी कमजोरी को दुनिया के सामने उजागर कर रहा था। चीन की वह झूठी कहानी जिसमें वह खुद को हमेशा अनुशासित, अजेय और हर कदम पर आगे दिखाता था, पीओके की पहाड़ियों और घाटियों में बिखरे उसके जले हुए मिलिट्री टेंट, उसकी टूटी हुई संचार लाइनें और भागते हुए चीनी सैनिकों के पीछे छूटे सामान ने पूरी तरह से तार तार कर दी है। उसके कई सीनियर कमांडर या तो मारे जा चुके हैं या फिर भारत की गिरफ्त में आकर सच उगल रहे हैं, जिसने चीनी सैन्य और राजनीतिक लीडरशिप के बीच एक अजीब सी खींचतान पैदा कर दी है। ऐसे में चीन न तो यह मानना चाहता है कि वह पीओके में बुरी तरह फेल हो चुका है और न ही वह दुनिया के सामने अपनी इस करारी हार को स्वीकार कर पा रहा है। यही वजह है कि एक तरफ वह बयानबाजी के जरिए भारत को खोखली धमकियां दे रहा है, तो दूसरी तरफ बैकग्राउंड में ऐसी खतरनाक हरकतें कर रहा है जो स्थिति को एक बड़े सैन्य टकराव की ओर धकेल सकती हैं। भारत के लिए यह स्थिति जितनी संवेदनशील है, उतनी ही कूटनीतिक रूप से एक बड़ा अवसर भी लेकर आई है। भारत को एक तरफ यह दिखाना है कि वह चीन की इस बढ़ती आक्रामकता के सामने रत्ती भर भी नहीं झुकेगा, तो दूसरी तरफ भारत को यह भी सुनिश्चित करना है कि यह तनाव सीधे सीधे किसी बड़े युद्ध का रूप न ले ले। शायद इसी कूटनीतिक संतुलन की तलाश में दिल्ली के पावर कॉरिडोर इस वक्त दिन रात जाग रहे हैं। साउथ ब्लॉक में बुलाई गई आपातकालीन बैठकों में सिर्फ सैन्य तैयारियों पर ही बात नहीं हो रही है, बल्कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेरने और वैश्विक समर्थन हासिल करने की रणनीतियों पर भी गहराई से मंथन किया जा रहा है। भारत अच्छी तरह जानता है कि पीओके में उसकी हालिया सैन्य बढ़त सिर्फ गोलियों और बमों की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी धारणा की लड़ाई भी है कि कौन सही है, कौन अवैध रूप से जमीन कब्जाए बैठा है, कौन विस्तारवाद की राह पर चल रहा है और कौन अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहा है। इस बीच पीओके के आसमान में गरजते उन 4 चीनी फाइटर जेट्स की कहानी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ चीन का एक खोखला शक्ति प्रदर्शन था? क्या चीन सिर्फ यह दिखाना चाहता था कि वह अभी भी इस क्षेत्र में सैन्य रूप से सक्रिय है और किसी भी क्षण बड़ा हमला कर सकता है? या फिर यह भारत के रक्षा तंत्र को परखने के लिए किया गया एक प्रोबिंग ऑपरेशन था, जिसके जरिए चीन यह देखना चाहता था कि भारत के अत्याधुनिक रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को रिएक्ट करने में कितना समय लगता है? इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो सबसे बड़ी और राहत देने वाली बात सामने आई, वह यह थी कि जैसे ही चीनी फाइटर जेट्स ने हवा में उड़ान भरी, उसके चंद सेकंड के भीतर ही भारतीय रडार सिस्टम ने उन्हें न सिर्फ ट्रैक कर लिया, बल्कि भारत ने उन्हें तुरंत ऐसे चेतावनी भरे सिग्नल भेजे कि अगर उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस हवाई क्षेत्र को नहीं छोड़ा, तो भारतीय एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम उन्हें पल भर में आसमान में ही मार गिराएगा। भारत की इस बिजली जैसी फुर्ती और अलर्ट मोड को देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है।
दरअसल चीन ये मानकर चल रहा था कि भारतीय रडार सिस्टम उसकी इतनी कम ऊंचाई पर भरी गई उड़ान को पकड़ नहीं पाएंगे और उसका यह खुफिया मिशन बिना किसी की नजर में आए पूरा हो जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद चीन को यह बात बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होगी कि उसके फाइटर जेट और उसकी कोई भी सैन्य मूवमेंट भारत की बात जैसी नजरों से छिप नहीं सकती। हालांकि पीओके जैसे विवादित क्षेत्र में जहां भारत हमेशा से अपना अटूट दावा पेश करता आया है, वहां चीन का इस तरह पहुंचना भारतीय सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चुनौती जरूर है और यही वजह है कि भारत अब पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि दोबारा अगर चीन का कोई भी फाइटर जेट इस इलाके में मंडराता हुआ दिखा तो बिना किसी पूर्व चेतावनी या अलर्ट के सीधे एक्शन लिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारतीय सेना ने पूरे के पूरे पीओके की सीमा को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पीओके के कई अग्रिम क्षेत्रों पर इस वक्त बीएसएफ और थल सेना ने अपने रडार सिस्टम को बहुत तेजी से एक्टिव कर दिया है। भारतीय सेना की बड़ी बड़ी बटालियनों को अलग अलग संवेदनशील जगहों पर डाइवर्ट करते हुए तैनात कर दिया गया है। उन 3 अलग अलग रास्तों और पाकिस्तानी क्षेत्रों पर पूरी निगरानी रखी जा रही है जहां से ये फाइटर जेट उड़ान भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पीओके के भीतर मौजूद किसी भी तरह की हवाई पट्टी या रनवे पर भारतीय सैटेलाइट्स 24 घंटे पैनी नजर रख रहे हैं। भारत ने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि अगर इस पूरे बेल्ट में दुश्मन की तरफ से कोई भी अस्थायी हवाई पट्टी तैयार करने की कोशिश की गई तो भारतीय सेना एक बहुत बड़ा और विनाशकारी एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। यह पूरा तनाव सिर्फ फाइटर जेट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक और बड़ी कहानी है जो कुछ ही घंटे पहले घटी थी। ड्रोन गिरने के कुछ ही घंटों के भीतर एलओसी और उससे सटे इलाकों में अचानक एक अलग किस्म की गतिविधि तेज हो गई थी। जहां कुछ देर पहले तक आसमान में दुश्मन के ड्रोन्स के धुएं के गुबार तैर रहे थे, वहीं अब जमीन पर भारतीय सेना के तेजी से बढ़ते काफिले, नई पोजीशन लेती सैन्य यूनिट्स और 24 घंटे एक्टिव निगरानी तंत्र साफ दिखाई देने लगे थे। फॉरवर्ड पोस्ट पर बैठे भारतीय जवानों को बिल्कुल साफ और कड़े आदेश मिल चुके थे कि अब सिर्फ डिफेंस यानी अपना बचाव नहीं करना है, बल्कि अब खेल पूरी तरह से डोमिनेशन यानी दुश्मन पर हावी होने के मोड़ पर जाएगा। रात ढलते ढलते भारत के हाईटेक सर्विलांस ड्रोन लगातार पीओके की तरफ गहराई तक जाकर हर छोटी बड़ी हरकत का वीडियो और डेटा रिकॉर्ड करने में जुट गए। जहां कहीं भी दुश्मन की कोई असामान्य मूवमेंट, नई तैनाती या घबराहट में भागते हुए काफिलों की हलचल दिखी, भारतीय सर्विलांस सिस्टम ने उसे तुरंत मार्क कर लिया। उधर जब 1000 से ज्यादा चीनी और पाकिस्तानी ड्रोन्स के हमले की नाकामी की खबर पीओके से लेकर आगे तक पहुंची तो दुश्मन के खेमे में एकदम से अफरा तफरी मच गई। उनके कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों के चेहरे पीले पड़ गए और वॉकी टॉकी पर घबराहट भरी आवाजों की स्पीड अचानक बढ़ गई। लोग अपनी कुर्सियों से उठकर इधर इधर भागते दिखे। दुश्मन का यह झूठा भरोसा कि 1000 से ज्यादा ड्रोन्स की आंधी भारत के डिफेंस सिस्टम को लील जाएगी, कुछ ही मिनटों में राख के ढेर में बदल चुका था। वहां बैठे उनके प्लानर यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर भारत को इस बड़े लॉन्च से पहले ही पूरे ऑपरेशन की भनक कैसे मिल गई। दुश्मन हैरान था कि किस तरह भारत ने हर रूट पर अपना जासूसी और डिफेंस का जाल बिछा रखा था कि एक भी ड्रोन भारतीय सीमा को पार कर धमाका करने की पोजीशन तक नहीं पहुंच पाया। उसी समय दुश्मन को एक और करारा झटका तब लगा जब उन्हें यह इनपुट मिला कि भारत ने हवा में ही मार गिराए गए कई ड्रोन्स के बिल्कुल सुरक्षित हिस्से, उनके आधुनिक चिप, नेविगेशन सिस्टम और मुख्य कंट्रोल मॉड्यूल को अपने कब्जे में ले लिया है। इसका सीधा मतलब यह था कि भारत के पास अब दुश्मन की पूरी साजिश का ब्लूप्रिंट आ चुका था। यहीं से भारतीय सेना का वह अगला मास्टर स्ट्रोक शुरू हुआ जिसने दुश्मन की रातों की नींद उड़ा दी। ड्रोन के मलबे से निकले बेहद संवेदनशील डेटा, सैटेलाइट फीड, इंटरसेप्ट की गई कम्युनिकेशन लाइंस और पहले से पकड़े गए चीन के 3 बड़े कमांडरों से मिली खुफिया जानकारी को जोड़कर भारतीय मिलिट्री कमांड ने रातों रात एक नया स्ट्राइक मैप तैयार कर लिया। इस नए स्ट्राइक मैप पर पीओके के अंदर गहराई तक